इस साल आई थिंक कश्मीर में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं वे बहुत बेदर्दी से उनको मारा जाता है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बुरा है कि लेपर्ड एक ख़तरनाक जानवर है। ये चीज़ जो नज़र आ रही है ये फुटप्रिंट्स हैं। उसके बाद आगे अभी कि बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं बिकॉज़ बहुत कम लोग अंदर जा रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस बहुत कम है। पहले लोग वायलेट करते थे, हमने हालांकि उनको सबको मीडिया में भी, हमने सोशल मीडिया में भी सबको ऐलान किया था कि ये लेपर्ड प्रिजर्व एरिया प्लीज़ इसमें ना एंटर करें फॉर योर ओन सेफ्टी। उसकी वजह से डिस्टर्बेंस इतनी कम हो गई है कि वो इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो अब सामने आ रहे हैं, दिन के वक्त भी आ रहे हैं बिकॉज़ उनको पता है कि उनको कोई ख़तरा नहीं है ह्यूमन से। इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए टॉप प्रेडेटर की ज़रूरत होती है। अगर हम टॉप प्रेडेटर को निकाल देंगे तो होगा क्या कि वो पूरे का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। नेचर का जब बैलेंस, फितरत का बैलेंस जब डिस्टर्ब होता है तो फिर जितने भी डिज़ास्टर्स हैं वो आते हैं। और इकोसिस्टम में इसका ताल्लुक ये है कि इसने हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। हर्बीवोर्स अगर ज़्यादा होंगे तो आपके प्लांट्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो ऊपर नहीं आ सकेंगी। तो अगर वो प्लांट्स कम्युनिटीज़ नीचे जाएंगी तो सॉइल डिग्रेड होगी। अगर बारिश आएगी, सैलाब आएगा तो सारी की सारी मिट्टी आप बह के दरियाओं में जाएगी और सिल्ट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। साल आई थिंक कश्मीर में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं वे बहुत बेदर्दी से उनको मारा जाता है। और आपको मैं एज अ वाइल्ड लाइफ पर्सन मैं आपको यकीन देती हूँ जो जंगली जानवर है वो अटैक नहीं करता विदाउट एनी रीज़न। तो देयर इज़ ऑलवेज सम रीज़न, दे वर थ्रेटन्ड, या आपने उनको कॉर्नर किया या आपने उनको खुद पहले अटैक किया और अग्रेसिव हो गए हैं, तो इसलिए देयर इज़ ऑलवेज सम रीज़न बिहाइंड इट। हम इसलिए तो हमने ये लेपर्ड प्रिजर्व बनाया था ताकि हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो और पता चले कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत शाय एलूसिव जानवर है। वो नहीं, इट्स नॉट, द लेपर्ड्स आर नॉट थ्रेट टू ह्यूमंस। अब देखें सिटी यहाँ पर है, फॉरेस्ट यहाँ पर है, कभी वो शहर में नहीं अंदर आए। वो अपने उधर बहुत ज़्यादा खाना है उनके लिए, जैसे किसी ने कहा कि उनके लिए पूरा बुफे है।
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ ऐसे हैं जो वाइल्ड हैबिटेट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, और अब एग्रीकल्चर से वो कन्वर्ट हो रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़, जो कि बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है इस चीज़ का वाइल्ड लाइफ के ऊपर, कि वहाँ पे जो नेटिव वाइल्ड लाइफ थी वो वहाँ से ख़त्म हो रही है, उनको अल्टरनेट हैबिटेट नहीं मिल रहा। और सेम इंसिडेंट मार्गला हिल नेशनल पार्क के ऊपर भी ये प्रेशर थे। इन प्रेशर्स को कम करने की वजह से इस एरियाज़ को भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करके लेपर्ड प्रिजर्व जोन डिक्लेयर किया गया। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बुरा है कि लेपर्ड एक ख़तरनाक जानवर है। लेपर्ड जंगल के अंदर रहने वाला जानवर है। नो डाउट अगर इंसानों के सामने आ रहा है वो आप पे अटैक नहीं करेगा, आप थोड़ी देर प्रिकॉशंस इस्तेमाल कर लें।